तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बायरू लाइटनिंग स्वर्ड को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे प्रोवोक करे और वो अपनी सारी की सारी तलवारों को यूज करे, क्योंकि बायरू देखना चाहता है कि आखिर वो अपनी की पावर से कितनी ज्यादा तलवारों को कंट्रोल कर रहा है। तो बायरू यहाँ पर उसके साथ बातें कर रहा था, कहता है कि तुम हे डोंग क्लॉन के क्लैन के एक सक्सेसर हो, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ही घटिया टेक्निक्स को यूज कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर छुपकर इस तरह की टेक्निक्स के साथ मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें इस तरह मुझे हराने नहीं दूंगा। अगर तुम वाकई में हे डोंग क्लैन के आखिरी मेंबर हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। दिखाओ तुम्हारे पास कितनी तलवारें हैं। लाइटनिंग स्वर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि लड़के तुम यहाँ पर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला सकते हो? क्योंकि तुम एक ऐसे लड़के हो जिसने अभी तक मेरे कपड़ों को भी अपनी तलवार से नहीं छुआ। तो तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मेरी सारी की सारी तलवारों को देख सको? तो बायरू से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी इस बड़ी तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते और सिर्फ अपनी की पावर से यहाँ पर इन तलवारों को कंट्रोल कर रहे हो तो फिर तुम यहाँ पर मेरी तलवार की टिप से मरने वाले हो, यानी कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर दिन खत्म होने से पहले मार डालूंगा। तो लाइटनिंग स्वर्ड आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बातें वाकई में बहुत ज्यादा रिडिकुलस हैं। तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम यहाँ पर इसमें कामयाब हुए। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी सारी की सारी तलवारों को बुलाता है। जैसे लाइटनिंग स्वर्ड वहां पर अपनी तलवारों को बुलाता है तो बायरू इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर पूरी 13 तलवारों को कंट्रोल कर सकता है। मुझे तो वाकई में इस बात के पर यकीन नहीं हो रहा, हालांकि मैं अपनी आंखों से इसको देख रहा हूँ। तो लाइटनिंग स्वर्ड उसे कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इस बात से हैरान हो क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी यहाँ पर इतनी सारी तलवारों को कंट्रोल होते नहीं देखा होगा। तुमने नहीं देखा होगा कोई यहाँ पर पूरी 13 तलवारों को अपनी की पावर से कंट्रोल कर सकता है। और मैं इस बारे में भी श्योर हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है, हिडन टेक्निक, जिसे तुमने अभी तक यूज नहीं किया। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है कि उस टेक्निक को यूज कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी सारी की सारी तलवारें दिखा दी, ये मेरा सीक्रेट है जो अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन अब तुम भी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो और यहाँ पर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सी बची कुची टेक्निक है। अगर तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक नहीं दिखाते तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपनी सारी तलवारों को कंट्रोल करते हुए हमारे इस बायरू की तरफ फेंक देता है। बायरू जो होता है उसकी सारी तलवारों को वहां पर डिफ्लेक्ट करता है। वो अपनी तलवार के साथ उन सभी तलवारों को डिफ्लेक्ट करता है और कहता है क्योंकि जितने एटीट्यूड के साथ इसने यहाँ पर मुझे अपनी 13 तलवारों को दिखाया, मुझे लगता है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 13 तलवार हैं, इसके अलावा इसके पास और कोई तलवार नहीं होगी। तो यहाँ पर करना यह है कि मुझे इसकी सारी की सारी तलवारों को तोड़ना होगा। इसी के साथ ही उन सभी तलवारों को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। बायरू कहता है कि मेरे पास अब यहाँ पर इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींचने की कोई वजह नहीं है। और इसी के साथ ही बायरू वहां पर ड्रैगन स्लैश मूव को यूज करते हुए तलवारों के ऊपर अटैक करता है तो उसकी काफी सारी तलवारें पीछे की तरफ गिर जाती हैं। लेकिन इसी के साथ ही लाइटनिंग स्वर्ड फिर से अपनी तलवारों को आगे की तरफ भेजता है, क्योंकि वो सभी तलवारें जब तक टूट नहीं जाती तब तक वो उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। तो वो बायरू की तरफ आगे बढ़ती है। तुम्हारा बायरू वहां पर दोबारा से अपने ड्रैगन स्लैश के सेकंड मूव को यूज करता है, जिसका नाम 1000 हेवनली वेव्स होता है, उसको यूज करता है। और इसी के साथ ही वहां पर वो सभी तलवारें पीछे की तरफ गिर जाती हैं। लाइटनिंग स्वर्ड उसे कहता है कि तुम बस यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करो, जितना ज्यादा तुम यहाँ पर टेक्निक्स को यूज करोगे मेरी तलवारों को ब्लॉक करने के लिए, उतनी ज्यादा तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी। बायरू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ऊपर की तरफ जंप करता है। फिर से उसकी तलवारों को ब्लॉक करना शुरू कर देता है और वो तलवारों को देख रहा होता है कि तलवारों के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बायरू कहता है कि मुझे बस यहाँ पर महसूस हो रहा है कि इसकी एनर्जी जो है वो तलवारों के अंदर इम्ब्यूटेड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तलवारों के ऊपर फोर्स डालूं तो ये तलवारें टूट जाएंगी। और इसी के साथ ही कुछ तलवारें उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास जो तलवार है इसका नाम ग्रिम रीपर है, ये एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्वर्ड है, इस तलवार की मदद से मैं इनको सभी को तोड़ सकता हूँ। बायरू के हाथ में जो तलवार है ये वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल तलवार है। वो अपनी तलवार को घुमाते वहां पर उसकी तलवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। वो 2 तलवारों को तोड़ देता है। और इसी के साथ ही लाइटनिंग स्वर्ड भी काफी हैरान होता है कि यहाँ पर जिस तलवार के साथ मेरी तलवारों को तोड़ा है वो काफी स्पेशल है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी सारी तलवारों को तोड़ना चाहता है। तो बायरू वहां पर नीचे उतरता है। फिर साथ उसके आसपास अभी भी तलवारें होती हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 टूटी हैं, अभी 11 तलवारें बाकी हैं। तो लाइटनिंग स्वर्ड उसे कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस यहाँ पर मेरी तलवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ताकि उसके बाद तुम यहाँ पर मुझे हरा सको और मैं अपनी इस लंबी तलवार को यूज करूं। लेकिन तुम उस टाइम को देख नहीं पाओगे क्योंकि उससे पहले तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम यहाँ पर मर जाओगे। फिर साथ ही लाइटनिंग स्वर्ड अपने स्पेशल मूव जिसका नाम 13 स्वर्ड्स ऑफ विंड एंड मिस्ट वॉर्टेक्स होता है उसको यूज करता है। तो वो सभी तलवारें वहां पर एक वंडर बनाती हैं, वहां पर आसपास घूमना शुरू कर देती हैं, बिल्कुल एक ट्विस्टर की तरह। तो हमारा बायरू उसके बीच होता है, उसके बीचों बीच हमारा बायरू अपनी तलवार की मदद से सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। वह सभी तलवारें जो होती हैं उसके आसपास घूम रही होती हैं। बायरू कहता है कि मैं इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, मुझे इसको यहीं पर खत्म करना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी स्टील ड्रैगन स्वर्ड्समैनशिप के चौथे मूव को यूज करता है। चौथे मूव को अभी तक उसने यूज नहीं किया था और उसका नाम द सन स्वर्ड ड्रॉप होता है। इस स्पेशल टेक्निक को जब वो यूज करता है तो वो वहां पर काफी सारी तलवारों को तोड़ देता है। इस बात से लाइटनिंग स्वर्ड खुद भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसका अटैक जो होता है सामने की तरफ स्लैश लगती है। तो लाइटनिंग स्वर्ड जो होता है वहां पर उसके अटैक को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है, लेकिन बायरू ने वहां पर उसकी तलवारों को तोड़ दिया होता है। तो उसकी सारी तलवारों को तोड़ने के बाद मेरा बायरू से कहता है कि अब यहाँ पर क्या तुम अपनी तलवार को यूज करोगे या नहीं, जो तुमने अपनी कमर में लटकाई हुई है, तुम उसको
यूज नहीं करोगे तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हारी बाकी की सारी तलवारें टूट चुकी हैं। लाइटनिंग स्वर्ड अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखता और कहता है क्या वाकई में क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? चलो ठीक है। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेलिश टेक्निक जिसका नाम द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ द फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप होता है उसको यूज करते हुए आगे बढ़ता है। द फ्लैश विंड के नाम से वो टेक्निक होती है और वो उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। बायरयू को पता भी नहीं चलता कब वो उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर गया और बायरयू की बॉडी के ऊपर एक स्लैश लगती है। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड उसे कहता है क्या तुम बस यही चाहते थे? ये फाइट तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के बाद आगे गुजर जाता है, लेकिन इसी के साथ ही वो फिर उसकी तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के के इंस्टिंक्टिव मूवमेंट्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। इसने अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लिया और उसके हाथ में जो तलवार है मेरी फ्लैश विंड टेक्निक के साथ वो नहीं टूटी। इसका मतलब है कि इसके हाथ में जो तलवार है उसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा पावरफुल है, वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक वाली तलवार हो सकती है। हमारे बायरयू ने तलवार को सामने किया था जिसकी वजह से उसकी स्लैश जो थी वो तलवार के साथ अटक कर वहां पर ब्लॉक हो जाती है। तो हमारा जो बायरयू होता है वो खुद भी इस तलवार की तरफ देखता है और कहता है मुझे तो खुद इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में जो ग्रिम रीपर स्वॉर्ड है ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने यहाँ पर फ्लैश विंड टेक्निक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार और इसके सेम अटैक के साथ हिट हुआ तो फिर मैं यहाँ पर पक्का मरने वाला हूँ। स्वॉर्ड उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी तलवार को थैंक यू बोलना चाहिए। तलवार ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा ली, वरना तुम्हारे स्किल्स तो बिल्कुल बेकार हैं। इसी के साथ ही लाइटनिंग स्वॉर्ड आगे बढ़ता है और कहता है चलो यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है या फिर ये तलवार ज्यादा अच्छी है। चलो ठीक है। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो बायरयू तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन प्रेशर की वजह से काफी दूर गिरता है। और इसी के साथ ही लाइटनिंग स्वॉर्ड फिर से उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर तलवार की बात है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तलवार को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी तलवार भी काफी ज्यादा स्पेशल है। यहाँ पर अपनी सेकंड स्ट्राइक को यूज करने वाला है द फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप की सेकंड टेक्निक जिसका नाम हाफ मून होता है। उस टेक्निक को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन बायरयू अपनी ग्रिम रीपर टेक्निक को ग्रिम रीपर तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा बायरयू उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर पा रहा होता है अपनी ग्रिम रीपर तलवार की वजह से। लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालता है तो बायरयू के घुटने नीचे की तरफ लग रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही बायरयू अपनी तलवार को घुमाते हुए ड्रैगन स्लैश को यूज करता है। तो जो लाइटनिंग स्वॉर्ड होता है वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन साथ ही बायरयू पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। लाइटनिंग स्वॉर्ड कहता है कि ये लड़का कहां पर जा रहा है। तो बायरयू भागता हुआ एक बड़े से पेड़ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो उस पेड़ के ऊपर खड़ा होता है तो इसी के साथ ही लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके पीछे पहुंच जाता है। वो उसके पीछे पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाता और कहता है कि मुझे अभी तो यहाँ पर मजा आने वाला है, यहाँ पर अभी से भागने की कोशिश कर रही हो। वो यहाँ पर अपनी फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप के तीसरे मूव को यूज करता है जिसका नाम सुनामी होता है। तो सुनामी मूव को यूज करता है तो उसकी टेक्निक के साथ पीछे वो बड़ा पेड़ जो होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कैप्टन बायरयू जो होता है उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है, लेकिन खुद भी काफी बुरी तरह जख्मी होने के बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है इसी के साथ ही लाइटनिंग स्वॉर्ड अपनी तलवार लेकर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तो उसकी तलवार लाइटनिंग स्वॉर्ड के चेहरे के करीब होती है और लाइटनिंग स्वॉर्ड की आंखों में दिखाई दे रहा होता है कि अब वो यहाँ पर उस फाइनल अटैक है और उसे मारना चाहता है। जहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैप्टन बायरयू यहाँ पर बच पाएगा क्या, जी यहाँ पर इसको हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।